मानसिक कचरा अपने जीवन में इकट्ठा कर रहा है और सुने जा रहा है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे गानों को लड़ी लगी रहती है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जितना ध्वनि से प्रभावित रहता है, गाने से प्रभावित रहता है, उतना कभी नहीं प्रभावित रहता। भारत में पहले समय में भी लोग शब्द सुनते थे, परंतु ऐसे शब्द सुनते थे जिसका चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उसको नाद कहा जाता है। ठीक है, तो कोई शंख का नाद है, घड़ियाल का नाद है, ढोलक का नाद है, बांसुरी का नाद है, तो उसको सुना करते थे लोग। इसीलिए पहले के समय के जो लोग हुआ करते थे उनको प्रत्याहार जल्दी सिद्ध हो जाता था उनका। आप तो शब्द भी सुनते हो तो उसमें दूषित शब्द आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? कितने गंदे गाने निकलते हैं बताओ आप लोग, निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? बॉलीवुड वाले उसमें रंग भर करके आप लोगों को गंदे गंदे शब्दों में जो है अच्छे अच्छे ध्वनि मिश्रित करके देते हैं, परोसते हैं, और आप लोग अपने बच्चों के साथ, अपने साथ उसको गाते हो। आपको पता नहीं चलता है कि आपका निर्मल चित्त, आपके बच्चे का निर्मल चित्त दूषित होता है। माँ बाप सब, बच्चे, नाती पोते, बहू बेटे, सब एक ही साथ उसी गाने पे सब नाच रहे हैं, उनको पता ही नहीं। ध्वनि मिश्रित गाने जो व्यक्ति के चित्त को, मन को कैसे दूषित कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते? और वही चीज व्यक्ति जीवन पर्यंत दोहराता है, और यही शब्द जो है व्यक्ति के चित्त में बार बार आता है। आपको पता है जीवन में व्यक्ति जो बचपन में शब्द सुना रहता है ना, वह शब्द व्यक्ति के बड़े होने तक वह शब्द याद रहते हैं। आपने बचपन में किसी को गाली दिया होगा, बचपन में जिस गाने को गाया होगा ना, और बहुत गाया होगा, वो उसका शब्द आज भी गुनगुनाते हो आप। गुनगुनाते हो कि नहीं गुनगुनाते हो बताइए? सही बोल रहा हूं ना मैं? गया नहीं ना अब तक। अब ये बताओ कि जब बचपन में लिया हुआ शब्द, सुना हुआ शब्द नहीं अब तक गया, तो क्या मरने के बाद ये शब्द हमारे भीतर से जाएंगे? अगले जन्म में वो संस्कार रूप में नहीं आएंगे? बताओ, आएंगे ना? तो कितना कठिन हम अपने आप को, जीवन को करते चले जा रहे हैं। हम अपने जीवन को कठिन स्वयं बनाते चले जा रहे हैं। हम ऐसी ऐसी चीज सुनते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी भर लो, कोई बात नहीं है, हमारा घर है ये तो। अरे आपका घर है तो क्या अपने अपने घर में आप कचरा ही भरते जाओगे? क्या अपने घर में आपको नहीं पता है कि क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए? इतना तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको? ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इनका यदि आप लोग अभ्यास नहीं करोगे, इनके प्रति यदि आप लोग जागरूक नहीं होगे, तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये इस बात को जान लीजिए, प्रत्याहार नहीं सिद्ध कर पाओगे। और जिस व्यक्ति का प्रत्याहार नहीं सिद्ध हुआ, वो कैसे धारणा ध्यान पे पहुंचेगा भाई? आप लोग पता है कि करोड़ों लाखों ध्वनियों से ग्रसित हो, आपको हजारों तरह की ध्वनियां आपको घेरे हुए हैं। किसी की मीठी ध्वनि, किसी की कर्कश ध्वनि, किसी की तीखी ध्वनि, किसी की कमेंट वाली ध्वनि, हर तरह की ध्वनि। आपकी ध्वनि, बच्चे की ध्वनि, किसी व्यक्ति की, किसी पुरुष की, पहाड़ की, नदी की, हवा की, ये सभी ध्वनियाँ तो हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, परंतु जब जब आप थोड़ा सा इन ध्वनियों से ऊपर उठोगे तब जा पाओगे ना आप। बात समझ में आ रही है? ये बहुत मार्के की बात है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रत्याहार को सिद्ध, जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, जीवन में यदि आपको यम नियम या प्रत्याहार की साधना करनी है, प्रत्याहार ध्यान करना है, ये जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्याहार सिद्ध करना है तो सब तरह के गानों को, ध्वनियों को मत सुना करिए।
देखिए, अच्छे अच्छे विचार यदि हैं, पुस्तक यदि पढ़ते हो या फिर, तो वो तो सही है। जो अच्छे विचार हैं, अच्छा ज्ञान की बातें हैं, पुस्तक अच्छी ज्ञान की पुस्तक में ज्ञान ही होता है। परंतु कुछ नॉवेल तो नॉवेल नहीं पढ़ना चाहिए। नॉवेल से तो, नॉवेल में क्या है, हिस्ट्री है, कहानी है और ऐसी चीज़, नॉवेल से कोई फ़ायदा नहीं होता है। नॉवेल से कोई ज्ञान नहीं बढ़ता है। नॉवेल से सस्पेंसियस होता है, बस केवल वो सस्पेंस बना रहता है और उस सस्पेंस के पीछे व्यक्ति, वह एक तरह से वृत्ति है। नॉवेल पढ़ना एक तरह से वृत्ति होती है, ठीक है, कि आप एक को छोड़ के दूसरी वृत्ति की तरफ दौड़ना, अब क्या होगा, ठीक है। आश्चर्य, आश्चर्य भी एक क्या है, आश्चर्य भी एक वृत्ति है भाई। आप आश्चर्य आश्चर्य देखना चाहते हो, यानी कि अभी आप मूढ़ता में हो। नॉवेल पढ़ना जो है ये मूढ़ता वाली बात है, क्योंकि आश्चर्य देखना चाहते हो और आश्चर्य कुछ होता नहीं है, ठीक है। और उसमें आप बहुत बड़े समय को खो देते हो और उसके द्वारा जो संस्कार बनता है ना, जो नॉवेल में जो चरित्र दिखाया जाता है, वो उसका चित्रण आपके जीवन पे पड़ता है, उसकी छाप आपके जीवन पे पड़ जाती है। बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाओ ना, बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाओ। नहीं, देखिए, आपके हाथ में है, अभी भी आपके हाथ में चाबी है, आप जिधर चाहोगे उधर मोड़ दोगे, ठीक है। आप ये मत कहो कि बड़े हो गए, नहीं, अभी बड़े हो गए, उनको कुछ भी ABCD तक कुछ नहीं आती है। आप केवल शरीर से बड़े हुए हैं, पता है। बॉर्नवीटा में ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जाता है कि बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे बड़े बस केवल शरीर से बड़े हुए हैं, उनका माइंड अभी बहुत छोटा है, ज्ञान कुछ थोड़ी है। जब आपको ज्ञान नहीं है तो उनको कहाँ से ज्ञान हो जाएगा, आप बताओ। वो तो कुछ को उनको तो कुछ पता ही नहीं है। केवल स्कूली ज्ञान से क्या ज्ञान हो जाएगा, उनको तो बाद में ये पता चलेगा कि हम तो जो पढ़े थे सब बेकार की चीज़ें थी। आप ज्ञान दीजिए, उनको ज्ञान कुछ भी नहीं है। सिखाने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास करिए, समझाने का प्रयास करिए। बच्चे बच्चे पे डिपेंड मत होइए कि इसको सब कुछ आता है, नहीं, कुछ नहीं आता है भाई। उसको कहाँ से आप पता चल गया। आपने अपने जीवन को इतना जिया तो आपको पता ही नहीं था, तो बच्चों को कैसे पता हो जाएगा, बताइए आप। हो जाएगा। बच्चों पे उनका भविष्य उनके हाथों में मत छोड़िए, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हम किधर जा रहे हैं। उन बच्चों को उन बच्चों को ये पता है कि उन बच्चों को केवल यही पता है कि टीचर ने होमवर्क दिया है, पूरा करना है और ये काम करना है, ये खाना है, बर्थडे मनाना है, क्रिसमस मनाना है, ठीक है, उसके पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है और कार्टून चैनल देखना है ना, गेम खेलना है, बस इनका पूरा लाइफ यही है। इससे ज़्यादा ऊपर थोड़ी सोचते हैं बच्चे। आप संस्कार डालोगे तो सोच पाएंगे, ठीक है। आपके हाथ में है, जो भी चाबी है आपके हाथ में। आप जिधर जिधर दिशा दोगे, जैसे मुड़ोगे उधर मुड़ जाएंगे वो, ठीक है। प्रयास करके बताइएगा। कोई समस्या आएगी होगी तो फिर बताइएगा, बता देंगे और आगे। हाँ, उसी नाद के लिए ये जो कुछ ऐसे, देखिए, कुछ शंख के नाद इसलिए होते हैं कि जो आपके भीतर गलत शब्द होते हैं आपके अंदर, उन शंख बजाने का प्राय मतलब की विशेषता यही होती है, प्रयोग उसका इसीलिए किया जाता है कि जो अप शब्द होते हैं उन शब्दों का नाश शंख आदि ध्वनियाँ करती हैं, ओम आदि ध्वनियाँ करती हैं, ठीक है। कुछ यदि शब्द ऐसे होते हैं जो आपके चित्त से नहीं निकल रहे हैं तो शंख आदि ध्वनियाँ बजाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सभी तरह के जो उस समय योद्धा थे उनके पास अपने अपने शंख हुआ करते थे, जो उनकी प्रकृति के अनुसार था वो, ठीक है ना। अर्जुन की प्रकृति के अनुसार उसका शंख अलग था, भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति के अनुसार उनका शंख अलग था, ठीक है। तो वो उस समय वो लोग बहुत पहुंचे हुए थे साधना में भाई। हम लोग उतना, हमारा उतना लेवल नहीं है अभी कि हम लोग अपनी प्रकृति को पहचान करके हम अपनी प्रकृति, वो पता कर लीजिएगा महाभारत में,
हमको ये पता नहीं था कि हमें ये पता नहीं है कि हम जो है हमारी प्रकृति क्या है। और जब प्रकृति पता चल जाती है और हमारा संस्कार हमें पता चल जाता है, तब हम शब्दों को किस ध्वनि के द्वारा दूर कर सकते हैं, तब हमें ये ज्ञात होता है। अभी तो हमारे पास जितने भी शब्दों का दोष है, उस दोष को मिटाने का पास मात्र आपके पास एक ही ध्वनि है। क्या है? ओम। क्या है? ओम। जितने भी आपके पास दूषित कचरा है, इसको साफ करने का एक ही मात्र ध्वनि है। क्या नाम है उसका? ओम। इसलिए ओम ध्वनि का जितना उच्चारण करेंगे, आप जितना कचरा इकट्ठा कर रखा है आपने शब्दों का, वह सब उसी से नष्ट होने वाला है। क्लियर हुआ? या शंख बजाना है तो बजाओ, परंतु सभी शंख सूट नहीं करते। सभी के शंख नहीं बजाने चाहिए, किसी का बजाया हुआ शंख भी नहीं बजाना चाहिए, भी ध्यान रखिए। अपना शंख खुद होना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि आप शब्द का चयन करो, ओम का, प्रणव का उच्चारण करो। हाँ, अलग अलग शंख बजाओ आप, ध्वनि से दूषित होना चाहते हो, परंतु आप शंख बजा करके और फिल्मी गाना सुन रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। ये भी ध्यान रखना आप लोग। फिल्मी गाने में क्या होता है कि फिल्मी गाने जो रचे गए हैं ना, उनके जो शब्द हैं, उसके भीतर जो उसके पर्याय हैं, बड़े दूषित हैं। तो इसलिए उनको कभी गा करके, सुन करके कभी मनोरंजन मत किया करिए। मनोरंजन क्या होता है? मन का रंजन, मन का खेलना। रंजन मतलब खेलना। तो मन को खेलने के लिए और खिलाते हो आप? अरे मन को अच्छे काम में लगाओ, मन को खिलाओ मत। मन को कितना खिलाओगे आप उसको? कितना एंटरटेनमेंट करोगे? मन का रंजन कितना करोगे? मन को कितना आप दोगे भाई? सुबह से लेकर शाम तक मन को ही दे रहे हो, अपने लिए भी तो कुछ दो। आदमी कहता है मनोरंजन हो जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, कहीं नहीं एंटरटेनमेंट होता है। आप यही तो कर करके अपने आप को नाश कर रहे हो। समझ में आ रही बात है?